हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 4.1 से प्रश्न नंबर 1 करेंगे। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। भाई हमें जानना क्या हमारी ये द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण बेटा जो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो। जो समीकरण हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, ए क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हमारा बेटा इस फॉर्म में होगा उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब पहला देखो हमारा क्या, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। भाई ये ए प्लस बी के होल फॉर्म में, ए प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है x और b कितना है 1। भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर में है तो खुलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल में मल्टीप्लाई करो 2s। भाई 2 के साथ s होगा तो 2s, 2 का 3 के साथ होता -6। ओके बेटा, अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा। इसको आप करोगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 6। भाई एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x, ये पीछे से आगे आ जाएगा बेटा तो माइनस में आएगा क्योंकि इक्वल के साइन है, प्लस ये 1 है, ये वाला 1 और ये आगे आ जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। भाई एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो रहा बेटा, तो क्या बच रहा प्लस 7 इक्वल टू 0। हमने कहा था ए 0 होना चाहिए, बी 0 हो जाए चल जाएगा। भाई ए हमारा 0 होना चाहिए, बी 0 हो जाए तो चल जाएगा। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हम लिख सकते हैं हाँ, यह समीकरण क्या द्विघात समीकरण है। ओके, क्यों है, क्योंकि हमारा इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 7 है तो हमारा ए 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ ए नहीं 0 बी 0 है तो ये चल जाएगी। उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 7, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए बेटा, जो हमारी कंडीशन है ए 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता मल्टीप्लाई में और 2 इंटू एक्स 2x। भाई देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x आगे आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये आगे आएगा तो 6 आएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई बिल्कुल है, द्विघात समीकरण है ये, क्योंकि हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, इस ढंग से लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है, x माइनस 2 मल्टीप्लाई करना x प्लस 1 से इक्वल में है x माइनस 1 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई किससे होगा, x प्लस 1 के होगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई भी x प्लस 1 से होगा। ऐसे ही बेटा पीछे x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से होगा और -1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से होगा। भाई करो जरा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 से करेंगे तो x होगा, -2 का करेंगे तो 2x हो जाएगा। भाई 2 इंटू एक्स 2x -2 हो जाएगा इक्वल में एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा फिर इससे फिर -x हो जाएगा और माइनस का 3 से करेंगे तो -3। अब देखो बेटा इसको एक्स स्क्वायर, ये भी x है ये भी x है, तो -2x में से जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा। भाई 2x में से 1x जाएगा तो x बचेगा -2। ऐसे यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर 3 में से x जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 2x बचेगा -3। अब यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आगे आ गया ओके, माइनस एक्स ये आगे आएगा तो -2x -2 और ये आगे आएगा तो +3 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो 0 हो जा रहा है बेटे, 0 ये क्या हो जा रहा है 0 माइनस यहाँ 3x और 3 -1। भाई हमने कहा a 0 हो गया हमारा, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, हमने कहा था a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा नहीं, ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि a 0 नहीं होना चाहिए बेटा। ओके, तो ये हमारी द्विघात समीकरण है, b और c 0 हो जाए चल जाएगा लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसे देखो भाई x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 से और -3 का मल्टीप्लाई भी 2x प्लस 1 से बराबर, इनको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x।
इतना ठीक है। अब x का करो 2x² प्लस x का 1 से x हो जाएगा माइनस 6x, भाई मल्टीप्लाई करो 6x हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू x² प्लस 5x। अब देखो बेटा 2x² ऐसे रहेगा, 6 में से x जाएगा तो क्या माइनस 5x बचेगा, ये हमारा 3 है, x² प्लस 5x। भाई 2x², ये x² आ गया तो माइनस x², माइनस 5x आगे आएगा तो माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। भाई यहाँ x² बचेगा, 2x² में से x² जाएगा तो 2x, ओह x², क्योंकि 2 से 1 गया तो 1 बचा, माइनस यहाँ तो 10x हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो द्विघात समीकरण है बेटा, ठीक है। अब पांचों पार्ट देखो बेटा, 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना x माइनस 3 को बराबर x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना x माइनस 1 से। भाई 2x को मल्टीप्लाई करना x माइनस 3 से और माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना x माइनस 3 के साथ इक्वल x को मल्टीप्लाई करना x माइनस 1 के साथ और प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना x माइनस 1 के साथ। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा मल्टीप्लाई करके, माइनस ये 6x हो जाएगा, भाई ये मल्टीप्लाई माइनस x हो जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स 1, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 हो जाएगा इक्वल x एक्स का x² हो जाएगा, x माइनस 1 x हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x और माइनस 5। अब देखो बेटा 2x² माइनस 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 प्लस 7x प्लस 3, यहाँ x² माइनस प्लस माइनस बड़े आगे प्लस तो प्लस 4x, भाई 5 में से 1x गया 4x माइनस 5। अब 2x² यहाँ आगे आएगा तो माइनस x² माइनस 7x, तो ये हमारा आगे आएगा तो माइनस 4x प्लस 3 आगे आएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ तो 2x में से 1x आएगा तो x² बचेगा, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का 11x और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये तो द्विघात समीकरण है बेटा, हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ रही। अब यहाँ देखो क्या भाई x² प्लस 3x प्लस 1, अब a माइनस 2 का होल स्क्वायर तो क्या खुलता है a² प्लस b² माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो क्या आएगा x² प्लस 3x प्लस 1 x² ये 4 हो जाएगा, 2 2 4x। देखो x² आ जाएगा माइनस x² प्लस 3x आ जाएगा प्लस 4x, ठीक है, माइनस में आगे आगे प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। भाई ये तो 0 हो जा रहा, 7x और यहाँ माइनस 3 इक्वल टू 0। भाई ये तो नहीं है, क्यों नहीं है, भाई हमने कहा a 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ a ही हमारा 0 हो जा रहा, ओके, तो ये तो हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर अगर होता है तो क्या खुलता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस b। तो देखो x³ प्लस b³ प्लस 3a कितना x, b कितना है 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b मतलब x प्लस 2, ठीक है, इक्वल ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 का करेंगे तो 2x का क्यूब होगा, भाई x और 2 ये 3x हो जाएगा माइनस 2x² इंटू x क्या क्या 2x का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। अब देखो बेटा x³ तो ऐसे रहेगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा प्लस 3 2 6x और x प्लस 2 इक्वल टू क्या 2x³ माइनस 2x। अब देखो x³ ऐसे रहेगा, ये 8 भी ऐसे रहेगा प्लस 6x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा ब्रैकेट के अंदर प्लस 6 2 12x इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। अब देखो बेटा x³, ठीक है, x³ आगे लाओ तो माइनस 2x³, अब प्लस देखो 6x², यहाँ हमारा स्क्वायर है नहीं तो ऐसे रहेगा, ओके, अब हमारा 6x² हो गया और यहाँ हमारा क्या 12x और यहाँ आगे आ जाएगा तो 2x, यहाँ हमारा बच्चा प्लस 8, ये वाला प्लस 8 कांस्टेंट
इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ हम माइनस करो बेटा, 2x³ में से x³ जाएगा तो क्या बचेगा, -x³, x², 12 14x + 8। क्या ये द्विघात समीकरण है बेटा? ये तो क्यूब में आ रहा है बेटा, तो ये तो नहीं है बेटा, हमारा तो स्क्वायर होना चाहिए। भाई क्या हमारी ax² + bx + c द्विघात, यहाँ तो घात 3 आ रही, तो ये तो नहीं है बेटा, ये क्या है, नहीं है। ओके, ऐसे हम नेक्स्ट करेंगे। भाई देखो x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू, ये भी हमारा क्यूब है, a³ - b³ - 3a × b और a - b। ओके बेटा, ऐसे a³ ऐसे रहेगा, आगे से 4x² ऐसे रहेगा -x + 1, a³ मतलब x³ ऐसे रहेगा, ये 8 हो जाएगा, ये हमारा 6x हो जाएगा और x - 2 ऐसे रहेगा। अब देखो x³ - 4x² - x + 1 ऐसे रहेगा। देखो बेटा x³ - 8 मल्टीप्लाई करो 6x² प्लस 12x। देखो बेटा x³ यहाँ हमारा क्यूब है, हाँ बिल्कुल है, x³ -4x² स्क्वायर है, बिल्कुल है, तो माइनस है तो प्लस आ जाए क्योंकि इक्वल है बीच में, तो 6x²। ठीक है, अब हमारा x है, बिल्कुल है, यहाँ -x है और यहाँ हमारा क्या +12 है तो आ गया माइनस, और यहाँ हमारा कांस्टेंट नंबर कितना है, 1 है, और यहाँ कितना 8 है, आगे आ जाएगा तो +8। भाई ये तो ख़त्म हो जा रहा, ठीक है, तो माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2x² माइनस 13x और ये 9 इक्वल टू 0। ये तो है बेटा, तो ये हम कह सकते हैं हाँ भाई द्विघात समीकरण आ रहा।